हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने देश को दो बड़ी सौगात दी है। एक सौगात उन्होंने दिया यशोभूमि का उद्घाटन करके, जो कि वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा ग्लोबल एग्जीबिशन सेंटर है। ग्लोबल एग्जीबिशन सेंटर वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत मंडपम से भी इसका बड़ा साइज है, जहां पे अभी G20 का उद्घाटन हुआ था। यशोभूमि करीब करीब 1.8 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये पहला फेज है। अभी दूसरा फेज आना इसका बाकी है। यशोभूमि आपके द्वारिका सेक्टर में इस्टेब्लिश है, जो कि मेट्रो न्यू द्वारिका मेट्रो से कनेक्ट होता है। यहां पे एट अ टाइम 11,000 पीपल्स को अकोमोडेट करने के ऑप्शन है। 11,000 लोग एक बार में आ सकते हैं। 15 कन्वेंशन रूम है और 13 मीटिंग रूम है। और इसका जो मेन ऑडिटोरियम है उसमें एक बार में 6,000 लोग आ सकते हैं और ऑटोमेटिक सीटिंग सिस्टम है यहाँ पे। अब आप समझ सकते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी जरूरत क्यों थी। आपको यह पता होना चाहिए कि जब हमारे कंट्री में इतने बड़े बड़े एग्जीबिशंस होते हैं, इतने बड़े बड़े मीटिंग्स होती हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर यह दर्शाता है कि भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। G20, जिससे कि आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जितने भी लोग इंडिया में आए थे, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, उनको भारत के इस G20 मीटिंग जहां पे हुई थी, उनसे एक अंदाजा तो लग गया कि भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। अब बात आती है कि यहां पे जब इन्होंने उद्घाटन किया तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला होगा जब ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ होगा। नाउ द थिंग इज विच इज वेरी सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की, और जो कि एक महीने पहले, आज से ठीक एक महीने पहले, इन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि अब हमें अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को भी बढ़ावा देना है, जिसका कि मार्केट बहुत बड़ा है, जो कि एक कॉन्सेप्ट लोकल फॉर वोकल का भी है कि हमें लोकल प्रोडक्ट को कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को कैसे बढ़ावा देना है। एंड प्रधानमंत्री मोदी का ये जो कॉन्सेप्ट है लोकल फॉर वोकल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इससे क्या होगा कि हमारे जो छोटे तौर पे कुम्हार होते हैं, टॉयज बनाते हैं, जो मेरे मोची होते हैं, टेलर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, ये सब लोग अपनी प्रतिभाओं को उस हिसाब से नहीं दिखा सकते या अपने बिजनेस उतना बड़ा नहीं बना पाते हैं, बिकॉज इनको फंड की जो जरूरत होती है वो फंड इनको मिलता नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लॉन्च किया और एक अनाउंस किया कि भाइयों एवं बहनों, आज से 15 अगस्त, आज से एक महीना के बाद हम आपके लिए कोई ना कोई नई स्कीम लेकर के आने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने आज अनाउंस किया यशोभूमि के, जब भाषण दे रहे थे यशोभूमि के अंदर, तो उन्होंने अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम सरकार अनाउंस करती है। उन्होंने बोला कि इसके तहत जो भी हमारे आर्टिशियंस हैं, आर्टिशियंस में कई ढेर सारी कैटेगरी आती है, जैसे कुम्हार हो गए, लुहार हो गए, देन टेलर हो गया, देन वॉशरमैन हो गया, देन टॉयज मेकर्स हो गए, या जो भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं। उन्होंने बोला कि 3 लाख रुपए का हम आपको फंड अनाउंस करते हैं। इसके लिए पीएम मोदी ने, या उनकी जो कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने 13,000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया हुआ है। तो 2 फंड कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बना रखे हैं। एक है जो 13,000 करोड़ का है, जिसके तहत विश्वकर्मा भाइयों को या साथियों को प्रधानमंत्री ने बोला ये हमारे विश्वकर्मा साथी हैं,
उनको 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और जो 250 करोड़ की फंडिंग है वो फंडिंग दी जाएगी कि आप अपने आप को मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर दी सकती है। 13,000 करोड़ का जो फंड बना है, प्रधानमंत्री ने बोला कि 2024 से 2028 का जो 5 साल का फंड है, ये पूरा फंड उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ ही साथ इनको एक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और कुछ ट्रेनिंग्स होंगी जो 15 दिन तक चलेंगी और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद में आपको एक विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, विश्वकर्मा साथी का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब बात आती है कि इसको कौन कौन ले सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि हम आपकी सहायता करेंगे लेकिन मुझे भी आपकी सहायता चाहिए। अगर किसी ने पहले से ही प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन लेकर के रखा है बट उसने अभी तक पूरा नहीं किया है, तो उस केस में उसको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा है, उन्होंने बोला कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। ट्रेनिंग करने के बाद जब आप जाते हो कि मुझे कोई टूल किट लेना है, सपोज आप कोई फोर्जिंग का काम करते हो या कोई एज अ मिस्त्री का काम करना चाहते हो या कोई भी कारपेंटर का काम करना चाहते हो आप, तो आपको ट्रेनिंग करने के बाद में सरकार ने बोला कि हम आपको 3 लाख रुपए देंगे। लेकिन सरकार ने यहाँ पे एक चीज ये भी बोली कि 3 लाख रुपए हम आपको एक साथ में नहीं देंगे, वो हम देंगे 1 लाख रुपए आपको सबसे पहले मिलेगा। अगर आपने निर्धारित समय के अंदर उसको भर दिया, रीपे कर दिया, तो आपको 2 लाख रुपए का और पैसा आपको मिल जाएगा, जिसके लिए ब्याज रेट सबसे कम होगा। सूत्रों के मुताबिक ये पता है या जो प्रेजेंटेशन एमएसएमई मिनिस्ट्री ने दिया है वो ये है कि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 5%, जो कि 8% तक बढ़ाया जा सकता है डिपेंड अपॉन द कंडीशंस। तो ये रहा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के तहत जो मोदी जी का अनाउंसमेंट था। अब अगर आपने या किसी भी व्यापारी भाइयों ने अगर किसी और स्कीम के तहत लोन लेकर के रखा है तो उसको ये फायदा नहीं मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बोला कि भैया आपको गारंटी देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला कि आज तक भारत में कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जो कि छोटे व्यापारियों के रेवड़ी या रेडी पटरी वालों की मदद करने के लिए, क्योंकि इसके पहले भी 10-10 हजार रुपए का लोन जो था आफ्टर कोविड भारत सरकार के अनाउंसमेंट पे बैंकों ने दिया था। किसी भी ऐसी स्कीम को सफल करने के लिए उसमें ऑफिसर्स और बैंकर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए बोला कि जिसकी गारंटी अगर बैंक नहीं ले रहा है तो उसकी गारंटी कौन लेता है? मोदी लेता है, मतलब भारत सरकार लेती है। ये एक सबसे बड़ा गारंटी था जो कि जितने भी वहां पे छोटे व्यापारी बैठे थे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि नई सरकार हमें सपोर्ट कर रही है। तो इसका फायदा हमारे छोटे व्यापारियों को मिलेगा। उससे क्या होगा कि जब उनको पैसे मिलेंगे, फंडिंग मिलेगी, वो उतने ढेर सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। जितने ढेर सारे प्रोडक्ट बनाएंगे उस अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, वो अपनी सेल्स बढ़ाएंगे मार्केट में, उनके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा रीच होंगे मार्केट में। और क्या होगा, लोकल फॉर वोकल का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा निकल करके आएगा। अब बात आती है, मोदी जी ने यह भी बोला कि मैं 250 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस और बना के रखा हूं, जहां पे क्या होगा कि आपको अपनी ब्रांडिंग कैसे करनी है, आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, पब्लिसिटी कैसे करना है, उसके लिए भी आपको 15,000 रुपए का असिस्टेंस मिलने वाला है मेरे दोस्त। उसके लिए आपको अलग से पैसा मिलेगा जो कि आपको ई वाउचर या ई रूपी के तहत मिल सकता है। फिर सरकार ने बोला कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1 रुपया पर ट्रांजैक्शन आपको इंसेंटिव भी मिलने वाला है और मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शंस तक आपको इसका इंसेंटिव मिलने वाला है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे विश्वकर्मा, जितने भी हमारे छोटे व्यापारी हैं उनको विश्वकर्मा साथी माना जाएगा। विश्वकर्मा साथी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिनको बोला गया विश्वकर्मा पार्टनर, और एक आईडी दी जाएगी। 13,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है जिसमें से वो अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बैंक में जाकर के, जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि रोजगार योजना के तहत किया था। अगर उन्होंने वो लोन भर दिया है आज की डेट में तो इस स्कीम का उनको फायदा मिलने वाला है। ये था आज का जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था, एक गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, लोकल फॉर वोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और छोटे व्यापारियों को कैसे हम उनके हाथ को मजबूत करें, इस दिशा की तरफ विश्वकर्मा स्कीम
का अनाउंसमेंट जो कि आज मोदी गवर्नमेंट ने दिया था। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है कि इस स्कीम को कैसे अप्लाई किया जाए, ये स्कीम लागू हो गई कि नहीं हो गई, लागू हो गई है। अगर आपको ऐसे जुड़े किसी भी स्कीम के बारे में जानना है, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, वॉच एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल। और आपके अगर कुछ भी प्रश्न है तो प्लीज इसको अपने मेरे कमेंट बॉक्स पर डालिए। आई विल ट्राई टू answer all the questions as much as possible. Thank you so much.